हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के टॉप 10 सरकारी नौकरी। मतलब अगर आपने 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो कौन कौन से जॉब आप गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकते हैं, इस बारे में हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में, जिसमें आईएएस अधिकारी होता है, आईपीएस अधिकारी आते हैं। तो इनका जो वेतन होता है बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। और इस जॉब में जो सम्मान मिलता है, जो आदर मिलता है, वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो आजकल लोग यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देते हैं, आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं या आईएएस अधिकारी भी बनना चाहते हैं। तो आईएएस कैसे बने, आईपीएस कैसे बने, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस जैसे अधिकारी शामिल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट एनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। एज लिमिट अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 32 होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, वो यूपीएससी एग्ज़ाम आपको देनी पड़ती है। 2 रिटन एग्ज़ाम होते हैं और पर्सनल इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्रीलिम्स होती है और अगर आप प्रीलिम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होती है। मेंस में भी आप क्लियर हो जाते हैं, मेंस में पास हो जाते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा। पर्सनल इंटरव्यू 245 मार्क्स का होता है। प्रीलिम जो है 200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं और मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। और उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो 245 मार्क्स का होता है। अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। वहाँ जाकर जैसे जो पोस्ट है आईएएस अधिकारी आपको बनना है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको हासिल कर लेनी चाहिए और फिर ही आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपीज़ और एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 550 रुपीज़। सिविल सर्विसेज में काफ़ी बढ़िया सैलरी भी मिलती है। 60,000 टू 70,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। पॉश एरिया में 2-3 बीएचके फ्लैट आपको मिलता है। आपकी जो पोस्ट है वो विदेशी सेवा में आती है तो भी कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं। आपके बच्चों के लिए इंटरनेशनल स्कूल्स में शिक्षा जो है वो मुफ्त में मिलती है। अगर आपको इंडिया में ट्रैवलिंग करना है तो भी मुफ्त में हवाई टिकट भी मिलता है, पेट्रोल का खर्चा मिलता है, नौकरानी का खर्चा मिलता है, मोबाइल का भी भत्ता आपको मिलेगा। अगर आपका 8 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। वाहन और ड्राइवर, चालक दोनों भी मिलेंगे। कई बार 1 साल के लिए 180 लीटर पेट्रोल भी मुफ्त में आपको मिल सकता है। मतलब कई सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं अगर विदेशी सेवा सर्विसेज में अगर आपकी पोस्टिंग है तो। सेकंड आता है राज्य लोक सेवा आयोग, जहाँ पर तहसीलदार की जॉब आपको लग सकती है। आरटीओ जैसे कई सारी पोस्ट अवेलेबल होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग में। तो अब हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, साथ ही साथ मिनिमम 60% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में मिलने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 33 तक होनी ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स होगी, फिर मेंस होगी और फिर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी 25,000 टू 35,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रैफिक अलाउंस मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और साथ में लंच भी आपको फ्री में मिलेगा। मतलब कई सारे अलाउंसेस आपको इस जॉब में मिल सकते हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अगर आपको करना है तो ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपीज़ और एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 250 रुपीज़। नेक्स्ट आता है लेक्चरर या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे लेक्चरर प्रोफेसर का जॉब आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, आपको एमई एमटेक होना ज़रूरी है। कई बार पीएचडी की भी रिक्रूटमेंट होती है, तो मास्टर डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है।
इस जॉब में पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी 60,000 टू 70,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अगर आपको करना है तो ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 600 रुपीज़ और एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 200 रुपीज़। तो अगर आपको किसी भी कॉलेज में लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो सबसे पहले आप में कुछ कौशल होने ज़रूरी है और कुछ गुण होने ज़रूरी है। तो कौन कौन से वो गुण हैं? तो सबसे पहले नेतृत्व कौशल आता है, संचार कौशल है, दृढ़ निश्चय है, बोलने की जो क्षमता, मतलब अगर आप प्रोफेसर बन रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बोलते कैसे हैं इस बारे में वो जांच करेंगे। तो सबसे पहले बोलने की क्षमता, शांत दबाव में भी शांत रहने की क्षमता जो है वो आप में होनी ज़रूरी है। अगर ये सभी गुण हैं और आपके पास अगर मास्टर डिग्री है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक। इसरो में आप वैज्ञानिक भी बन सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। सैलरी काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलती है, 1 लाख पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि पॉश एरिया में बंगले जैसा मकान आपको मिलेगा, वाहन मिलेगा, साथ ही साथ चालक भी मिलेगा और भी कई सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे, जैसे कि वाहन भत्ता है, मतलब पेट्रोल का जो खर्चा है वो भी मिलेगा, नौकरानी का खर्चा भी मिलेगा और भी कई सारे जैसे चिकित्सा सुविधाएं हैं, मतलब आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगी और फिर पर्सनल इंटरव्यू। 2 रिटन एग्ज़ाम होती है, प्रीलिम होती है, मेंस होती है और फिर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अगर आपको करना है तो ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 650 रुपीज़ और एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। नेक्स्ट आता है रक्षा सेवा। अगर आपको भारतीय नौसेना, वायुसेना का हिस्सा बनना है तो आपको सबसे पहले एनडीए एग्ज़ाम देनी पड़ती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए एग्ज़ाम कैसे पास करें, इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप एनडीए एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो भारतीय वायुसेना, नौसेना का हिस्सा आप बन सकते हैं। काफ़ी शानदार करियर प्रदान करती है ये रक्षा सेवा। तो अगर आपको बहुत पैसे कमाने हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर सोच सकते हैं इस बारे में। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट एनी ग्रेजुएट और एनडीए की एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आप ज़रूर रक्षा सेवा में आ सकते हैं। सैलरी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलती है, 1,22,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 23 होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 33। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा और वहाँ जाके आपको जो पोस्ट मतलब आपका जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो पोस्ट होगी वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेलवे में इंजीनियर। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हुआ है, मैकेनिकल में हुआ है, सिविल में हुआ है या इलेक्ट्रिकल में हुआ है तो कई सारी पोस्ट, इवन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए भी कई सारी पोस्ट अवेलेबल होती है रेलवेज़ में, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी हुआ है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं रेलवेज़ में और काफ़ी आकर्षक, शानदार करियर प्रदान करती है। सम्मान और आदरपूर्वक काम होता है। तो अगर आप रेलवेज़ में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 40 होना ज़रूरी है। मतलब अप्लाई करते वक्त आपकी जो एज है वो 40 से कम होना ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स होगी और क्लियर कर लेते हैं तो मेंस और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी पोस्ट अवेलेबल होती है, ऑफिसर की पोस्ट अवेलेबल होती है रेलवेज़ में, जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो पोस्ट होती है रेलवेज़ में वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए ही होती है और ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है
वो जैसे कि ग्रुप डी की बात करें तो 10वीं पास जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10वीं या 12वीं बाद किसी कारण आप आगे की पढ़ाई नहीं भी कर सकते तो भी आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलवेज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आपको जाना होगा। वहाँ जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 300 रुपीज़ और एससी एंटी एसटी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। नेक्स्ट विभाग का नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। वहाँ पे भी काफ़ी पोस्ट अवेलेबल होती हैं तो आप ज़रूर सोच सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है और एज लिमिट आपकी एज 21 टू 35 के बीच है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बढ़िया सैलरी मिलती है। 50,000 टू 60,000 तक सैलरी पर मंथ आपको मिल सकती है और साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर। अगर आपको बैंकिंग में करियर करना है तो आप प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो बीकॉम आपको कर लेना चाहिए और उसके बाद पीओ की जो एग्ज़ाम होती है, एसबीआई पीओ की एग्ज़ाम होती है, आईबीपीएस पीओ की एग्ज़ाम होती है, तो वो आपको क्लियर कर लेनी है। बैंकिंग की एग्ज़ाम्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, कई सारी पोस्ट अवेलेबल होती हैं बैंक्स में। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर काफ़ी शानदार करियर प्रदान करता है तो आप ज़रूर सोच सकते हैं। अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है, आप उसके बाद बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं तो आप ज़रूर निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं और प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बन सकते हैं। काफ़ी शानदार करियर प्रदान करती है ये नौकरी, क्योंकि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी तो है ही। मतलब सभी गवर्नमेंट जॉब्स में जॉब सिक्योरिटी तो होती ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ टारगेट बेस्ड एनवायरनमेंट नहीं होता है। मतलब कि ये टारगेट है, ये काम इसी टाइम में कंप्लीट करना है, तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता है। तो आप ज़रूर सोच सकते हैं। बहुत ही संतुलित वातावरण होता है गवर्नमेंट जॉब्स में। सैलरी भी बढ़िया मिलती है, साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। जैसे कि मकान तो मिलता ही है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रैफिक अलाउंस 8 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हो रहा है ट्रैवलिंग तो भी उसका अलाउंस मिलेगा, लंच मिलेगा, मोबाइल का खर्चा मिलेगा, लैपटॉप भत्ता भी मिलेगा, कई सारे अलाउंसेस भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन आप में कई सारे गुण भी होना ज़रूरी है, जैसे संचार कौशल है, नेतृत्व कौशल है, दृढ़ निश्चय है, शांत दबाव में भी शांत रहने की क्षमता और समस्या सुलझाने की क्षमता, कई सारे ऐसे गुण होते हैं जो आप में होने ज़रूरी है। अगर ये कई सारे गुण आप में हैं और ग्रेजुएट आप हो तो आप ज़रूर प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरकारी डॉक्टर। मतलब कई सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहाँ पे सरकारी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका एमबीबीएस हुआ है, एमडी हुआ है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की जो एज है वो 70 साल से कम होना ज़रूरी है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी जो है पर आवर से मिलती है, मतलब 1000 पर आवर ऐसे सैलरी मिलेगी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और 2 साल का मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में गवर्नमेंट में काम करने का अनुभव, एक्सपीरियंस भी 2 साल का होना ज़रूरी है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास एमबीबीएस की डिग्री भी होनी चाहिए। तो पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा और पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो सरकारी डॉक्टर के रूप में आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी भी अच्छी मिलती है और कई सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो आप ज़रूर सोच सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना है तो जो हॉस्पिटल है उसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर सब इन्फॉर्मेशन फिल करके आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।